गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई ऑडिबल? कोई हाथ ऊपर करके इशारा कर सकते हैं? यस, क्लियर है राकेश जी, क्लियर। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश है और मैं आज आपका होस्ट हूँ। मैं पटना से बात कर रहा हूँ और आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है हमारी और आपकी जिंदगी में। ऐसा आपको तब महसूस होगा जब आप पूरे अगले 40 मिनट तक बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर के यहाँ पे जो हमारे जो स्पीकर हैं वो जो हमको बताएंगे उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से ये जितने भी वर्चुअल ऑडिटोरियम में लोग हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर ऑन करने की स्थिति में है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारे स्पीकर हैं उनको भी ये अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ वो किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ वो लैपटॉप से बात कर रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले जो स्पीकर है उनके बारे में बता दूं। वो जो स्पीकर है वो अपनी जिंदगी में भी वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं, फिर एक नेशनल लेवल के कंपटीशन को दे करके वो एक सफल बैंकर भी रहे हैं। और बैंकिंग के दौरान, अपने जॉब के दौरान उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को किसी ने बताया और तब उन्होंने वहां पे अपना एक कॉमन सेंस लगाया और उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आज वो अपनी जिंदगी जो है अपने शर्तों पे जी रहे हैं। और जो लेडी स्पीकर है, शी इज अ होम मेकर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। और आज हम लोग उनसे सुनेंगे अगले 40 मिनट तक, बिल्कुल फोकस्ड होकर सुनेंगे हम लोग श्री नीलकांत दास जी से और पुष्पलता दास जी से। वेलकम सर। थैंक यू राकेश। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। तो आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार है मेरा। और आज इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं एक डिजिटल प्रेजेंटेशन करूँगा आपके सामने में, और एक अपॉर्चुनिटी में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी को हमने आज से कई वर्षों पहले हमारे एक मित्र ने मुझे मेरे साथ उस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे तो राकेश जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मेरा नाम नीलकांत दास है। पेशे से मैं एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूं और पैशन मेरा अपनी इंडिपेंडेंट बिजनेस एक्टिविटी है। और जिस बिजनेस एक्टिविटी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं अगले 35 से 40 मिनट में, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करता हूं कि आपको वो बिल्कुल ही जच जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आप एक नए अवसर को जरूर आप देखेंगे और अपने लिए इसमें कोई नया अवसर भी तलाशेंगे। इस न्यू अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की थी, जब मुझे ज्ञान आ गया था, जब मैं पढ़ने लिखने के लिए तैयार था और जब मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया, तो मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं थी। शुरुआत में तो ये आकांक्षाएं बिल्कुल माने वो बहुत क्लियर नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी जो सपने हैं, हमारे जो डिजायर है, वो हमें स्पष्ट होता हुआ नजर आने लगता है। और अगर हम सपनों की बात करें तो आदमी दो ही कारण से काम करता है, कोई भी नहीं तो इंसान बैठा ही रहे। एक तो उसको अपने सपनों से प्यार है, दूसरा अपनी जरूरतों को वो पूरा करना चाहता है। तो अपने सपनों को पाने के लिए हम में से हर कोई अपने अपने तरह से उसमें मेहनत करता है, और कोई पाता है, कोई नहीं भी पाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे सपने क्या हुए, हमारे सपने, हमने जो बचपन में सपना देखा था, बड़े होते हुए जो सपना देखा था, उसमें से कुछ सपना पूरा हुआ और कुछ सपना पूरा नहीं हुआ, या कुछ सपना पूरा हो रहा था। इसी बीच में हमारे मित्र जो इस ऑडिटोरियम में भी हैं, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और मुझे उस मित्र पे काफी भरोसा था कि कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता है।
तो आपको भी जिसने अभी यहाँ पर बुलाया है, तो आप एक बात को तय मानिए कि उन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए उपयुक्त समझा है, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। तो मैं अपने सपनों की बात कर रहा था, तो मेरे कुछ सपने अधूरे थे, कुछ सपने पूरे होने बाकी थे। अगर बात करें तो जो जैसा हर किसी आम इंसान का होता है, मेरा भी एक सपना था कि मेरा एक अपना घर हो। वो घर नहीं जिसमें मैं रहता हूँ मेरा, बल्कि वो घर हो जिसे मैं अपना ड्रीम हाउस कह सकूं। मैंने अपने मित्रों को देखा है जो इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने सपनों का जो ड्रीम हाउस किसको कहते हैं, उन्होंने उसको हासिल किया है। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा भी। फ्रेंड्स, गाड़ी सबकी इच्छा होती है कि हमारे पास एक गाड़ी हो। 1998 में मैंने मारुति 800 खरीदा था, जिसमें एसी नहीं था। जमशेदपुर शहर में मैं रहता था, तो जब भी मैं गर्मी के दिनों में उस गाड़ी से निकलता था और कहीं पार्क करता था, तो मुझे लगता था, फिर दोबारा जब बैठता था मुझे लगता था कि इससे अच्छा मैं पैदल ही चला जाऊं। वो गाड़ी की वो बात थी। तो बाद में जब मैंने रोड पर बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों को देखना शुरू किया, तो मेरे सपने और बड़े होने लगे कि नहीं, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, है ना। मैं वर्ल्ड टूर को जाऊं, पूरा दुनिया। देखिए, इतने सारे पाप पुण्यों के बाद, इतने सारे पाप और पुण्यों के हिसाब होने के बाद भगवान ने हमें इंसान के रूप में जन्म दिया। और इंसान के रूप में कहाँ जन्म दिया? एक पूरे विश्व के एक छोटे से एक जगह पर हम पैदा हुए। और तब हमने जाना, धीरे धीरे जाना कि ये दुनिया बहुत बड़ा है, इस दुनिया में बहुत कुछ देखना बाकी है। इतनी खूबसूरती इस दुनिया में बिखरे पड़े हैं कि अगर हम उसको देखने लगे तो दिन छोटा पड़ जाएगा, ये जिंदगी छोटा पड़ जाएगा। और मेरी जिंदगी ऐसी थी कि मैं अपने शहर से 500 किलोमीटर या थोड़े एक दो बड़े बड़े शहर घूमा था, और जिंदगी में कहीं बहुत ज्यादा घूमा नहीं था। विदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरी इच्छा बचपन से ही रही है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं, है ना। मैं ये सपने जो बता रहा हूं, इसमें आप अपने सपने भी ढूंढ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही होगा। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मुझे कभी फाइनेंशियल कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े। कभी ऐसा नहीं हो कि पैसे के कारण मैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाऊँ, है ना। मेरी अपने पेरेंट्स के प्रति भी, सब लोगों की जिम्मेवारियां होती हैं, मेरी भी थी। मैं भी चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को भरपूर समय दूं। पेरेंट्स को पैसे तो उतना नहीं चाहिए होता, लेकिन समय बहुत चाहिए होता है। और भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग के पास समय ही नहीं था, फ्रेंड्स। और ऐसे तो सपनों का लिस्ट बहुत लंबा होता चला जाएगा, लेकिन अगर इसको कुछ शब्दों में हम अगर बांधना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि हम सब लोग चाहते हैं हमारे पास एडिक्वेट पैसा हो। उतना पैसा हो जो हम अपने शौक और अपने सपनों को पूरा कर सके। और उस शौक और सपनों को पूरा करने के लिए उस समय चाहिए, वो समय भी हमारे पास में हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास काफी दौलत है, लेकिन उस दौलत से जो जो खुशियां हासिल की जा सकती है, उस खुशी हासिल करने के लिए मेरे पास समय नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत दौलत है, लेकिन वो 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मेरे पास समय भी हो, और सबसे बड़ी बात है ये आर्थिक सुरक्षा। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास जो पैसे हैं, अगर हम उसको खर्चा कर दें और फिर बाद में हमें चिंता सताने लगे कि आने वाला दिन कैसे कटेगा। अगर ये डर है आपके अंदर में, हमारे अंदर में, तो फिर मजा नहीं आता है अपने सपनों को भी पूरा करने में। और कहा जाता है कि जब पैसा, समय और आर्थिक सुरक्षा का एक उपयुक्त कॉम्बिनेशन बने, ये हर आदमी के लाइफ में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके लाइफ में कितने पैसे, कितने समय और कितने आर्थिक सुरक्षा की का कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको तय करना होगा। आपको इसके ऊपर में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आप ये जरूर पता लगा लेंगे कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कितने पैसे में और कितने समय और कितनी आर्थिक सुरक्षा में आती है। और अगर आपको लगता है कि आप अभी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हैं, तो जो मैं आज आपको फिर ये अपॉर्चुनिटी जो मैं बता रहा हूँ, उसको देखने की आपको जरूरत है। लेकिन आमतौर पर जो लोग करते क्या है, अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई नौकरियां करने लगता है, कोई खेती में लग जाता है, तो कोई छोटा मोटा या कुछ बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। क्या इससे हमारे सपने पूरे हो जाते हैं? भाई, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं एक बहुत ही अच्छी नौकरी में था, और उसके बावजूद भी मेरे सपने पूरे होते हुए
नजदीक तो क्या, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं एक ऐसे जॉब में था जो ऑल इंडिया कंपटीशन क्वालिफाई करके और वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रहा था, एक प्रीमियर पोजीशन पे कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं अपने सपनों को, अपने जो शौक है, अपना जो पैशन था, उसको पूरा होता हुआ कहीं दूर दूर तक नहीं देख रहा था। तभी जब हमारे मित्र ने हमें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो मैंने इसका अध्ययन किया काफी। मैंने कहता हूँ कि आप भी अध्ययन नहीं करें, मैंने इसका पूरा अध्ययन किया। मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। तो जरूरत की बात आती है किसी को, आप भी चाहते हैं कि कुछ और करें। अगर मान लीजिए आपने तय कर लिया कि नहीं, हमारे पास जो है वो और होना चाहिए, तो हमारे पास चैलेंजेस क्या, अगर आप देखें एक आदमी के पास चैलेंज क्या आता है, कुछ और करना अगर चाहता है तो सबसे बड़ा, तो उस चैलेंज को अगर हम सबसे बड़ा बात करें तो कौन सा चैलेंज आता है, तो कॉमन, अगर सब लोगों का, जरूरी नहीं कि चैलेंजेस सब आपके हों, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे पास समय की कमी। हम कहीं ना कहीं फुल टाइम कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, कुछ और करने की हमारे पास समय नहीं होता है। कुछ अगर और हम करना चाहें तो बहुत सारा, ढेर सारा कैपिटल लगेगा, वो भी हमारे पास नहीं होता है। हमारी बची कुची आमदनी में घड़ी चलाना मुश्किल होता है, तो हम कैपिटल का इंतजाम तो हमारे पास नहीं हो पाता है। फिर कोई स्किल भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाते, कोई एक्स्ट्रा स्किल, जैसे कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसके पास टेक्निक उसको मालूम हो, कोई ऐसा स्किल हो जो बाजार में बिकता हो, वैसा भी नहीं रहता है एक आम आदमी के पास। और तो और सपोर्ट सिस्टम भी कुछ नहीं है। कौन हमको सपोर्ट करेगा? मान लीजिए हम कुछ करना ही चाहें तो कौन सपोर्ट करेगा? उसके बाद हम रिटर्न के बारे में सोचने लगते हैं कि इसमें क्या आमदनी होगी, जॉब में है तो ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, बसा बसाया बिजनेस उखड़ जाएगा, और फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ताम झाम कौन करेगा? आपको पता है एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए कितने सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है। एक आम मध्यम वर्गीय का जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, उसके जिंदगी में रोज ये सपने आते हैं कि कुछ और, रोज ये सोचता है कि कुछ और करने की जरूरत होती है। लेकिन जो ही वो ये सोचता है कि कुछ और करने की जरूरत है, क्यों ही ये चैलेंजेस मुंह आकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। आपके जिंदगी में आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में तो ये आ रहा था। मेरे पास समय नहीं था, कैपिटल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, जॉब में थे, ट्रांसफर हो जाता, क्या कर। तब मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मैंने देखा कि इस अपॉर्चुनिटी में इसके सारे सॉल्यूशंस हैं। ये इसमें समय की उतनी ही आवश्यकता है जो आप पार्ट टाइम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर में जो समय निकाल सकते हैं। दिन का 1-2 घंटा या सप्ताह का अगर 12 से 14, 15 घंटा आप लगा सकते हैं, या अगर वो भी नहीं होता है आपके पास, तो सप्ताह के 2 दिन जो छुट्टियां होती है उसको अगर आप दे सकते हैं, तो इस बिजनेस में उतना ही समय काफी है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल तो नाम मात्र का लगता है, आपको आगे पता चलेगा, है ही नहीं कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। स्किल एक साधारण जो एक व्यवहार होता है लोगों का, एक साधारण बोलचाल होता है, एक साधारण जो एक कला होती है जो हर व्यक्ति के पास होता ही होता है, बस उतने ही स्किल की जरूरत है। अगर स्किल की हम बात करें तो क्या आपको बोलना आता हो, आपको हिंदी बोलना आता हो, या अगर आप हिंदी नहीं भी बोलना जानते हैं तो भी चलेगा काम, हिंदी सीखना भी उतना मुश्किल नहीं है। आपको लोगों से मिलना जुलना आता हो, लोगों के सामने मुस्कुराना आता हो, बस इतना ही, यही सब स्किल की जरूरत है। सपोर्ट आप इसमें आगे पाएंगे कि बिजनेस मॉडल ही जिस तरह का है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। रिटर्न रिटर्न काफी अट्रैक्टिव है फ्रेंड्स, काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट अगर टॉप 2% जो जॉब होता है इंडिया में, उसके बराबर का रिटर्न अगर कोई व्यक्ति इसके ढंग से अगर इस अपॉर्चुनिटी में मेहनत करे, तो वो आराम से 2 से 3 साल में अपने लिए वो रिटर्न एक क्रिएट कर सकता है। ट्रांसफरेबिलिटी फ्रेंड्स, ये पोर्टेबल बिजनेस है। जैसे मोबाइल हमारा पोर्टेबल है, जैसे हमारा जो भी चीज पोर्टेबल है, हम जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ये बिजनेस भी वैसा ही है। क्योंकि इसमें
कोई ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा दुकान खोल लिया या बहुत साजो सामान है आपके पास या बहुत इक्विपमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं। आप आगे पाएंगे 100% ट्रांसफरेबल। अभी पटना में है तो पटना में कर सकते हैं, मुंबई ट्रांसफर हो गया मुंबई में कर रहे हैं, पूना ट्रांसफर हो गया तो वहां कर रहे हैं, कहीं भी चले जाएं आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बिजनेस को शुरुआत करने के लिए घर चाहिए, उसमें कुछ फर्नीचर चाहिए, कुछ सेटअप चाहिए, और बिजली चाहिए, स्टाफ चाहिए, वगैरह वगैरह तमाम तामझाम चाहिए। ये रेडीमेड बिजनेस है, रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी और ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपको एक लाइसेंस देता है फ्री में वो भी, कि आप उस लाइसेंस के थ्रू इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अपने लिए आप पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? क्यों इतने सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज दुनिया में काफी कामयाब हो रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस अपॉर्चुनिटी का जब भी पुराने लोग जो भी हैं, जब भी इस अपॉर्चुनिटी की चर्चा करते हैं तो लोग तालियां बजाने से नहीं रुकते। पुराने लोगों से मैं फिर कहूंगा कि आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़िया वर्चुअल क्लैपिंग दे सकते हैं। द एमवे कॉर्पोरेशन, अब जिस कंपनी का मिशन ही है फ्रीडम, हमको और आपको फ्रीडम दिलाना। किस चीज से फ्रीडम? फ्रीडम हमको दिलाना है हमारे गरीबी से, फ्रीडम हमको दिलाना है हमारे सोच से, हम अपने फैमिली के साथ समझ जा सकते, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हो और एक बेहतर जिंदगी का होप दे। ये इसी 4 पिलर पर एमवे बिजनेस टिका हुआ था। और जब मुझे इसके बारे में बताया गया था, जब मैंने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, मैंने पाया कि ये चारों चीज फ्रीडम, फैमिली, रिवार्ड्स और होप भरपूर मात्रा में है। अगर हम एमवे की बात करें, आप सब लोग जानते हैं, अभी तो बहुत समय नहीं है बहुत डिटेल में जाने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ मोटा मोटा इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। बाकी जिन्होंने भी आपको बुलाया उनके साथ दोबारा बैठ के, बट दीज आर दी वेरीफाइबल फैक्ट्स, यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट्स फ्रॉम एनी सोर्सेस। 1959 में ये स्टार्ट हुआ, आज लगभग 65 साल का ये बिजनेस हो गया है फ्रेंड्स। 5 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वह 1 लाख 2 लाख नहीं, 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। लगभग पूरे दुनिया में इनके बिजनेस है, जो प्रोडक्ट होगा 450 प्लस प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं और साथ में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। फ्रेंड्स, लगभग 110 कंट्री में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी फैला हुआ है। आप देख रहे हैं इसका हेडक्वार्टर ये एडा मिशिगन में है। इनफैक्ट एडा मिशिगन में जहां पर ये है, उस जगह में अगर आप देखें पूरा शहर ही एमवे में है, पूरा शहर में ही एमवे की कुछ न कुछ एक्टिविटीज है। और इतना बड़ा ये इनका हेडक्वार्टर है, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दुनिया के बहुत सारे देशों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फ्रेंड्स 1 मिनट, हाँ, बहुत सारे देशों में ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंडिया में ये लगभग, अगर ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो लगभग अभी $8 बिलियन का इनका बिजनेस है। अगर 8 बिलियन की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस सालाना ये करते हैं पूरे विश्व में। इंडिया में ये बिजनेस 1998 में आया और 170 प्लस प्रोडक्ट आज के डेट में इंडिया में है। 100% मनी बैक रिफंड गारंटी के साथ। अगर आपने प्रोडक्ट लिया, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो आप 30 दिनों के अंदर में सारे प्रोडक्ट्स को लौटा। अब इतना बढ़िया क्रेडेंशियल के साथ इस बिजनेस में और क्या है हमारे और आपके लिए? देखिए, अनमैच्ड क्रेडेंशियल्स बिजनेस। देखिए, जो कहते थे ना लोग, बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमको जोड़ना नहीं पसंद है किसी को, तो हम इसको जोड़ो उसको जोड़ो। फ्रेंड्स, बिना जोड़े हुए दुनिया में आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। ये परिवार भी 2 व्यक्ति को के जुड़ने से ही बनता है, और इस परिवार में जब बहुत और लोग भी आते हैं, बच्चे आते हैं, इनके जुड़ने से ही परिवार भी बनता है। एक घर बनता है परिवार के जुड़ने से, एक मोहल्ला बनता है लोगों के जुड़ने से, एक समाज, एक देश, एक दुनिया बनता है लोगों के जुड़ने से। चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, डॉक्टर हो, बिना लोगों को जोड़े हुए आप वहां पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
अगर आप वकालत कर रहे हैं तो भी आपको लोगों को जोड़ना है, अगर आप किसी नौकरी में हैं तो भी लोगों को जुड़कर ही करते हैं। इनफैक्ट, और जब लोगों को ये बात समझ में आने लगा है कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा दौलत है वो नेटवर्क है, नेटवर्क के बिना सारा चीज अधूरा है, ये अब धीरे धीरे आगे पढ़ने लिखने से अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा चीज है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो बिजनेस स्टडीज में अब ये पढ़ाई इसका कोर्स भी चालू हो गया है ना। अमिताभ कांत कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिविटी। आप इसके अवार्ड से बात करें, द ग्लोबल लीडर है ये, और नेशनल अवार्ड्स कई मिले हुए हैं इनको। आपको जिन्होंने भी बुलाया उनके साथ दोबारा बैठ के ये सारे अवार्ड्स और सारे एक्सेलेंस इसके देख सकते हैं। बहुत रिसेंट हम आपको बता रहे हैं, अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके प्रोडक्ट्स को अवार्ड किया है ना। ये 2023 का है, द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट ब्रांड अवार्ड 2023, जिसमें दो इनका प्रीमियम सेगमेंट है, न्यूट्रीलाइट जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, और दूसरा कॉस्मेटिक्स और स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट आर्टिस्ट्री ब्रांड से। इस दोनों प्रोडक्ट को अभी बेस्ट आर्टिस्ट्री बाय एमवे honored to be recognized as one of the best brands by the Economic Times for the 5th time, and उसी तरह से न्यूट्रलाइट बेस्ट ब्रांड्स बाय द इकोनॉमिक टाइम्स फॉर द 5th टाइम्स कंटिन्यूअसली। फ्रेंड्स, तो इसके क्रेडेंशियल्स के बारे में और क्या बात करना है, आपने प्रोडक्ट इसका यूज किया ही होगा, आप जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर हम और इसके बारे में बात करें तो दुनिया में इसी प्रोडक्ट्स को और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हजारों लोग कामयाब है। ये मैं एक तस्वीर जो धुंधला सा आपको नजर आ रहा है, ये चंद वैसे लोगों का तस्वीर है, लगभग 100-200 आदमी हैं जो इंडिया के बिजनेस में, जहां पर ये बिजनेस को आए हुए, अभी बड़ा ही शैशव काल में है ये बिजनेस, अभी शिशु काल में ये बिजनेस है, अभी 10-15 साल 20 साल हुए ही है इस बिजनेस को, यहाँ पर इतने सारे लोग कामयाब हैं। ये सारे वो डायमंड्स हैं जो 1998 से 2023 तक का ये है इनका एक तस्वीर। अब इतने लोगों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को चुनकर लाया हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आइए मैं मिलवाता हूँ उन लोगों से भी जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। अजीत पाल सिंह मंगत, स्कूल टीचर, पॉल राज इलेक्ट्रीशियन, पंकज टिटोड़िया मैट्रिक भी पास नहीं है। ये सारे लोग भी आज काफी कामयाब हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। फ्रेंड्स, पढ़े लिखे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं वहां से पढ़ा हूँ। सुमित एन तानिया बहादुर IIT दिल्ली के रैंकर हैं, वहां से इन्होंने बीटेक किया और यूनाइटेड स्टेट्स से MS किया। अंकुर एन तारू गुप्ता अगेन अनदर IITian, अनुराग निधि अग्रवाल MBA, ये पढ़े लिखे लोग भी हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमारे अगर बिहार और झारखंड में जहाँ पे मैक्सिमम लोग आज इस ऑडिटोरियम में हैं, वहां से लोग है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए मनोज एन उषा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राकेश एन सीमा सिन्हा हमारे वही फ्रेंड है जिन्होंने हमें इस अफसर को बताया था। ये एक सीनियर पोजीशन पे स्टेट बैंक में काम करते थे, आज रिटायर्ड है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। पवन एन रजना माहेश्वरी, ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल पर से इन्होंने रिटायर किया। अपने नौकरी के समय ही इन्होंने इस एक्टिविटी को रजना माहेश्वरी ने शुरू किया था। अभिजीत एन अरुणा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी जस्ट रिटायर्ड हैं, और अरुणा इस बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अभिजीत जी उनको सपोर्ट करते हैं। ये एक सीनियर मोस्ट पोजीशन जो गवर्नमेंट में होता है वहां पर है। ओम प्रकाश एंड सरिता यादव, ये भी सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो एक लैडर में जो सबसे ऊंचा होता है वहां तक पहुंचे हैं। ये भी अभी रिटायर्ड हैं। सरिता यादव बिजनेस करती थी और उनको ओम प्रकाश जी जो है सो सपोर्ट करते थे। ये तो बिहार और झारखंड की बात हुई। लेकिन अगर हम कुछ लोगों को चुनकर लाएं इसमें से, जो जिन्होंने न सिर्फ खुद सफलता हासिल की, बल्कि अपने बहुत सारे मित्रों को और जान पहचान वाले लोगों को भी उन्होंने सफलता दिलाई। आइए उनसे थोड़ा सा मिलते हैं। डॉक्टर कांति गाला एंड लता गाला, PhD एंड फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, बहुत बड़ा बिजनेस है। वर्ल्ड में कहते हैं कि जितने देशों में एमवे है उसमें से लगभग मोर देन 50% देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है। डॉक्टर हरभजन एंड डॉक्टर महेंद्र बराज 50 प्लस के उम्र में इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। बोथ द
पर्सन और मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, कनाडा में इनका हॉस्पिटल था। फिर जब इंडिया में बिजनेस शुरू हुआ तो फिर उन्होंने इंडिया में बिजनेस करना शुरू किया। आज ये काफी कामयाब है। प्रेमवत कुमार सिंह एंड स्मिता कुमारी, ये एक लीजेंड है और हम लोग इनसे ज्यादा कंसर्न इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे शहर में है और इन्होंने एक इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है कि इसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूं अभी। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बाय एजुकेशन ही वाज टेक्नोक्रेट, बाय प्रोफेशन ही वाज सीनियर ब्यूरोक्रेट। आज बहुत बड़ा देश विदेश में इनका नाम है। आप गूगल में, आप यूट्यूब में खोजेंगे तो अब तमाम जगह पर आपको ये मिल जाएंगे। आज इस बिजनेस में बहुत ही ऊंचे लेवल पर है। अगर अगर उन समय निकाल पाएंगे तो शायद आप उनसे आज हम मिलेंगे भी। फ्रेंड्स, अब ये इतने सारे लोग जो कामयाब हैं तो इसमें प्रोडक्ट्स का क्या रेंज है, तो हम बहुत तेजी से इसको आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ये डिटेल में, इतना समय भी नहीं है। तो जितना भी कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, अभी आपने देखा इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट ब्रांड बताया आर्टिस्ट्री को, तो यूं ही नहीं बताया, वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट सेलिंग ब्रांड में से भी ये वन ऑफ देम है। और एटीट्यूड ब्रांड से क्लिंजर, मॉइस्चराइजर और जितने तरह के कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इनके पास में। पर्सनल केयर हम अपने शरीर पे सवेरे से शाम तक जो यूज करते हैं अपने घर पर, वो भी प्रोडक्ट्स हैं। होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो इनका प्रीमियर ब्रांड है, जैसा आपको मैंने पहले भी कहा था, न्यूट्रोलाइट। न्यूट्रोलाइट इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ एम्वे और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, है ना। अगर हम बात करें कि न्यूट्रोलाइट क्यों एक विशेष तरह का एक प्रोडक्ट है, तो इसकी 2 खासियत है। पहली खासियत तो ये है कि ये 100% ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक सोर्स से इसके विटामिन एंड सप्लीमेंट्स बने हैं और ऑर्गेनिक सोर्स कहीं बाहर से नहीं खरीदा हुआ है, इनके अपने फार्म है। लगभग 6,500 एकड़ में दुनिया के 4-5 ऐसे देश हैं जहां पर इनका फार्मिंग है। फार्मिंग टेक्नोलॉजी भी अद्भुत है। आप यूं समझ लीजिए कि इसमें जो पानी यूज होता है वो कई सारे मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा होता है। इसमें कोई खाद यूज, कोई केमिकल्स नहीं यूज होता है। वो जो अर्थवॉर्म, लेडी बग, ये सब ये यूज करते हैं खाद के रूप में फ्रेंड्स। और दैट्स व्हाई इट हैज बीन ब्रांडेड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। और इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में मैंने बताया ही था कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, ये हमारे पास 2019 का यहाँ पर पड़ा हुआ, मैं अभी आपको 2023 का दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट, और आज के डेट में हम और आप सब जानते हैं कि भाई हम और आप जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उसमें कितने केमिकल्स भरे पड़े हैं फ्रेंड्स। ये केमिकल से दूर 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। अब अगर चलिए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स, जो फाउंडेशन लेवल का प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है या हमारे अंदर में जो फाउंडेशनल लेवल पर जो डेफिशिएंसी है, हम सोचिए ना कि आज हमारे खेतों में जो उपजता है उसमें अब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है काफी कम हो गया है। अब उतने प्रोटीन्स हमें नहीं मिलते हैं, अब उतने मिनरल एंड विटामिन भी हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि खेतों का अवशोषण हो चुका है, इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए। तो जितने भी फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं इसमें, फिर अगर आगे बढ़े तो मिनरल एंड विटामिन है, विटामिन बी है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, बोन एंड ज्वाइंट। आज हर चौथा जो 50 वर्ष से ऊपर है वो बोन एंड ज्वाइंट से प्रॉब्लम से ग्रसित है। उसके डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और एक से एक प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। हार्ट केयर प्रोडक्ट्स हैं। आज अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट एक हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है कि इसके बिना तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अगर हार्ट रुक गया तो समझिए कि सबसे रुक फ्रेंड्स। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स, लीवर केयर, ब्रेन केयर, विजन केयर, जो अगर डायबिटीज का ये प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रोडक्ट 100% रिफंड गारंटी के साथ 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आपके घर में आता है फ्रेंड्स। और ये जो सारा प्रोडक्ट है, अगर हम इसको आपको एक डेमो करके दिखाएं तो हम अभी आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास समय है
मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखिए कि इसके प्रोडक्ट के बारे में। ये चूंकि डेमो करने का यहाँ पर सेटअप नहीं है, तो मैंने एक रिकॉर्ड किया हुआ, मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ। मैं आपको एक डेमो मैं आपको 2 मिनट में एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट है जिसको हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि ये डिटर्जेंट हमारा जो डिटर्जेंट है, जो मार्केट का हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। मैं इसका नाम मैंने जानबूझ के मिटा दिया, मैं किसी ब्रांड को डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, हम उसको दिखाने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये हमारा काफ़ी हाईली कंसंट्रेटेड है, हम इसको कम मात्रा में गिराएंगे इसमें, है ना, और इससे ही ये इफेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, हम इस दोनों को, इसको जब हम मिलाते हैं इस तरह से सेक करते हैं, और काफ़ी देर तक हम अगर इसको सेक करते रहेंगे, उसके बाद बता सकता हूँ कि क्या करना होगा इस अपॉर्चुनिटी में। तो यही 2 काम करने होंगे आप। इसके प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिए, और अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो लोगों को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। अगर ये 2 काम करके आप इस बिजनेस के थ्रू आप अपने लिए एक बेहतर जिंदगी क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि बिजनेस मॉडल किस तरह से आधारित है। अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बता रहा हूँ। पारंपरिक वितरण प्रणाली, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे और आप तक पहुंचते कैसे। एक प्रोड्यूसर होता है जो इस सामान को बनाता है, और हम एक कंज्यूमर होते हैं जो इस सामान को यूज करते हैं। लेकिन क्या हम प्रोड्यूसर से खरीदते हैं? नहीं, प्रोड्यूसर से ये डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, तब जाके हमारे पास ये कंज्यूमर ये प्रोडक्ट्स आता है। 50 रुपए का सामान हमारे पास 100 रुपये में आता है, बीच का 50 रुपया इन लोगों के बीच में बट जाता है। इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, आप इसमें एग्री कर ही रहे। तो जो सीधी वितरण प्रणाली है वो क्या है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्टली कंसर्न है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक जो एमवे है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एमवे है। एमवे से ये बीच के लोग हट जाते हैं, ये जो डीलर, होलसेलर, रिटेलर है, ये हट जाते हैं, और हम और आप डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाते हैं। 50 रुपए का सामान अभी भी हमको 100 रुपए में मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 50 रुपया जो बीच में बट जाता था डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, वो अब हमारा और आपका मार्जिन होता है। तो मेरी कॉमन सेंस थी कि ये 50% पैसा आता कहाँ से। फ्रेंड्स, अब इस 50% का वितरण कैसे होता है, हम और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं? तो अगर जो भी आए उनको वो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ऐसे मोटे तौर पे देखा जाए तो 50 रुपया में 10 से 15% खरीदने का समय ही हमको डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड इसके यूजर होते हैं। फिर हम जैसे जैसे हमारा परफॉर्मेंस होता है वैसे हमको कमीशन आता है 3 से 21%। और फिर जब हम इस बिजनेस में और आगे बढ़ते हैं, कुछ बिजनेस के और लेवल हासिल करते हैं, तो हम फिर कोर प्लस और अदर बोनसेस 14%, इस तरह से 50% बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको जानना ही है कि चलो भाई हम पैसे कैसे कमाएंगे, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एमवे आपके अकाउंट में पॉइंट वैल्यू दे देगा, क्रेडिट कर देगा, और एक पॉइंट वैल्यू में लगभग 85 रुपए का बिजनेस होता है। अगर आपने 200 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस करते हैं तो आपको 3% मिलेगा। अगर 600, 1200 इस तरह से बढ़ते हुए 10,000 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस करते हैं तो 21% मिलेगा। अब 10,000 पॉइंट वैल्यू का मतलब, यानी अगर इसको आप देखें तो लगभग 10 लाख का बिजनेस। तो हमारे तो होश उड़ गए थे कि भाई मैं कैसे करूंगा। मैं श्योर हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग वो अभी लगा हुआ कि कैसे होगा। कहते हैं कि इसमें समय भी कम लगता है, पैसे भी नहीं लगते हैं ज्यादा, कोई स्किल की भी जरूरत है, कैसे होगा। यहीं पर इसी चीज को समझने की जरूरत है, ये होगा कैसे। ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल के थ्रू होगा जिसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो मेहनत है, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे, क्या करना हो। बेसिकली इसमें एमवे एक प्रोडक्ट सप्लायर है जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जो आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उनको जिन्होंने किया उनको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स में, आपको समझने में। और एक एस्टैब्लिश्ड एक एजुकेशन सिस्टम है
जो एमवे ही सपोर्ट करती है उस एजुकेशन सिस्टम को, वो आपको इस बिजनेस में डिफरेंट मीडियम के थ्रू आपको इस बिजनेस में इसके बारे में डिटेल में बताएगी, है ना। आइए देखते हैं क्या करना होगा। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम 3%, जैसे मैंने आपको 3 से 21% दिखाया, 3% कैसे कोई हासिल कर सकते। तो आपने क्या किया, अपने घर के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को बदल दिया, आपने अपने घर के होम केयर के प्रोडक्ट्स को बदल दिया, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को बदल दिया, आपने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को बदल दिया, तो आप 100 पॉइंट करना सीख गए। आप अपने खर्चे से अपने घर में कहीं ना कहीं तो खरीदते हैं ना, वहां से आपने खरीदना शुरू कर दिया, 100 पॉइंट का प्रोडक्ट खरीद लिया। और आपने कुछ लोगों को, अब जाहिर सी बात है कि हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम कुछ लोगों को कस्टमर के रूप में तो रिकमेंड कर ही सकते हैं, खासकर जो हमारे अपने परिचित हैं। हम अगर अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमने दुकान खोला, क्योंकि हमारे कस्टमर नहीं होंगे, हमने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने जीजा जी को, मामा को, मामी को, पड़ोसन कुछ लोगों को कस्टमर बना दिया। उन लोगों ने भी अपने जरूरत के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स खरीदे। इन्होंने 50 पॉइंट का खरीदा, इन्होंने 50 पॉइंट, इनकी जरूरत नहीं थी अभी, तो इन्होंने अभी नहीं खरीदा, है ना। तो 2 आदमी ने खरीदा और हमारा 100 पॉइंट मिलकर जोड़ के हो गया 200 पॉइंट। हमारी इनकम क्या होगी? मोटे तौर पे हमारी इनकम 3000 रुपया की हो गई। हमने क्या किया? हमने दुकान बदला और हमने कुछ लोगों को दुकान बदलवाया। कॉमन सेंस थिंग। किस प्रोडक्ट के लिए? 100% रिफंड गारंटी के साथ जो प्रोडक्ट आता है, जो वर्ल्ड फेमस क्वालिटी के लिए, वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है उसके लिए। और ये 9%, 10-12 हजार रुपया कैसे आएगा? तो हम तो 300 पॉइंट करना सीख गए थे, हमने 100 पॉइंट करना सीख गया, हमने कुछ कस्टमर भी बना लिए। अब हम कुछ लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस भी करें। किसको करेंगे भाई? हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे पड़ोसी हैं, हमारे बहुत सारे कलीग हैं, हमारे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ अपने जिंदगी में एक्स्ट्रा खोज रहे हैं। उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया और सब लोगों ने इसी मॉडल के थ्रू कुछ कुछ बिजनेस किया और धीरे धीरे वो टोटल बिजनेस 1200 पॉइंट का हो गया। हमने अपने बलबूते कितना किया? 100 पॉइंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्ट टाइम और बिना ज्यादा कैपिटल का बिजनेस है, लेकिन हमने एक नेटवर्क खड़ा किया जिसके थ्रू हमारा 1200 पॉइंट का बिजनेस हो गया। हमारी इनकम लगभग 12,000 रुपए के आसपास हो गई। बहुत लोगों को लगता होगा इससे भी ज्यादा इनकम आता है क्या? चलिए अब एक और लेवल पर जंप करते हैं, और वो लेवल है 15 ब्रॉन्ज लेवल। इस लेवल पर हम क्या देखते हैं कि हमने खुद तो बिजनेस में पैसा अर्न करना शुरू किया, कुछ लोगों को 10-12 हजार रुपया कमाना सिखा दिया, 1200 पॉइंट्स का बिजनेस करना सिखा दिया। जाहिर सी बात है विन विन सिचुएशन है, हम भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, सब मिलकर टोटल बिजनेस 4000 पॉइंट का हो गया। हमारा इनकम 40,000 रुपए के आसपास होगी। फ्रेंड्स, ये उतना ही आसान है जितना आसान आपको देखने में लगता है। मुश्किल है मुंह खोलना। अगर आप मुंह खोलने के लिए तैयार हैं, अगर आपके सपनों में हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप मुंह खोल लेंगे। हम लोग खोलते हैं मुंह, जब हमें जरूरत महसूस होता है तो हम जरूर खोलते हैं, है ना। और इसी तरह अगर हम इससे भी ज्यादा पैसा आएगा क्या? इससे भी बहुत ज्यादा, स्काई इज द लिमिट। आप जितना मेहनत करते रहेंगे उतना आप पैसे कमा सकते हैं। आइए हम और एक लेवल देखते हैं। इन लोगों को भी 30-40 हजार रुपया कमाना सिखा दिया, तो आप देखिए हम क्या हो गए, हम 10,400 पॉइंट पे पहुंच गए। हम हो गए इस बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर, है ना। और यही 6 महीना करेंगे तो हम हो जाएंगे प्लैटिनम, और हमारी मंथली आय 1 लाख प्लस की हो जाएगी। कैलकुलेशंस में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को जिन्होंने बुलाया उनसे आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं। इस कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेट लिया गया है, बट दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट 1 लाख प्लस की इनकम आपको आ सकता है। क्या किया आपने? खुद अपनी दिनचर्या बदली, अपने प्रोडक्ट्स को बदले, अपने सोच को बदला, अपने सपनों को पूरा करने का आपने निर्णय लिया, कुछ लोगों के सपनों को पूरा करने में सहयोग देना शुरू किया। अगर इतनी छोटी सी काम अगर हम करते हैं विन विन सिचुएशन में, हम अपने लिए लाखों रुपए का इनकम अर्न कर सकते हैं। एमवे डिफरेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको ले आऊं ये प्लैटिनम, जब आप सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल पर जो 21% आपने देखा, अगर इस पर आप रहते हैं 12 महीना तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। जब ऐसे 3 लोगों को आप ये करना सिखा देते हैं तो आप एमरल्ड होते हैं। ऐसे 6 लोगों को सिखा देते हैं तो आप डायमंड होते हैं। बहुत सारे प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड से आप यहाँ पर मिलेंगे भी। देखिए ये एमवे का पब्लिश्ड इनकम है, लगभग 10 लाख के आसपास प्लैटिनम, लगभग 30 लाख के आसपास एमरल्ड, और डायमंड लगभग 60 लाख के आसपास डायमंड। ये एनुअल इनकम है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम करने के साथ साथ इस इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स।
कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर आपने निर्णय ले लिया और मेहनत कर दिया, अगर 1-2 साल जो भी आपको बुलाए उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर अगर आपने काम करना शुरू किया, तो आज जैसे हजारों लोगों का आपने तस्वीर देखा, हजारों लोग जो आपके इस बिजनेस में सफल हैं, आप उनके रास्ते पे आप भी सफल हो सकते हैं और आपका वो ड्रीम हाउस भी आ सकता है। वो वर्ल्ड टूर का भी सपना पूरा हो सकता है। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वर्ल्ड टूर के बारे में विशेष रूप से बताता। आपका ड्रीम कार भी आपके घर में आ सकता है, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस सब क्रिएट हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। और तो और फ्रीडम है ना, राजनीतिक आजादी तो 1947 में मिल गई थी, आर्थिक आजादी कब मिलेगी, है ना। बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था। इतने कम समय में इन्होंने इतनी सारी बातें बताई। फ्रेंड्स, जितनी भी चीजें स्पीकर ने बताई हम लोगों को, जो पैसा है, समय है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसके अलावा एक और चीज है, रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग बहुत बहुत दिल से चाहते हैं और शिद्दत से चाहते हैं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हम कहीं आए जाए तो रिकॉग्नाइज करें। और अभी जितने भी यहाँ पे जो पिन लेवल्स बताया था स्पीकर ने, फ्रॉम 3% से लेकर के अप टू डायमंड लेवल का, तो यहाँ पे उनका वेलकम करता हूँ। और जो लेवल है वो एमरल्ड लेवल है, और उस एमरल्ड लेवल पे कहते हैं आप लोग जो है बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, विथ फ्री यू आर फ्री। तो मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी जितने भी एमरल्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, ताकि झट से उनसे हम लोग जो है एक एक लाइन जो है उनसे सुन लें। सबसे पहले शिशुपाल जी हैं। गुड इवनिंग सभी को। और जबरदस्त प्लान था सर का आज प्लान। इस प्लान के बाद अब क्या हम मैसेज दें, लेकिन मैसेज यही है कि जितने सारे प्रोफाइल के लोग जो सर दिखाए, आईएएस ऑफिसर से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके और बैंकर से लेके, इतने बड़े बड़े ऑफिसर, और जो एक समाज में मान सम्मान के लिए हम लोग तरसते हैं, और जो पाने के बाद भी इस बिजनेस को चुने, और अगर पसंद आया होगा, उनको अच्छा लगा होगा, तभी इतना बड़ा बिजनेस किए होंगे। तो फिर से एक बार जो भी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी 3-6%, 9% है, जो अभी कुछ दिन पहले भी आए हैं, अगर उनको भी कोई कंफ्यूजन होता है तो बैठ के एक बार बढ़िया से विचार कीजिए कि क्या ऐसा बात है जो इतने अच्छे अच्छे प्रोफाइल के बाद भी इस बिजनेस को बढ़िया से किए हैं और कर रहे हैं, एज ए लाइफ चुन लिए इस बिजनेस को। तो फिर से एक बार बढ़िया से विचार करके और इस बिजनेस को आप बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत जबरदस्त बिजनेस भी है, और जिस प्रोडक्ट के द्वारा आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट भी इसका बहुत जबरदस्त है, जिसके द्वारा आपका बिजनेस होगा। थैंक यू। इसके बाद है संतोष रंजीत जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रांची झारखंड से। आज सर ने प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त दिखाया है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में कि करने को सब कुछ है, बस खाली एक आत्मविश्वास होना चाहिए। और बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि आप कितने लोगों से इस प्रोडक्ट के बिजनेस के विषय, अपॉर्चुनिटी के विषय में बताते हैं। जितने ज्यादा लोगों को बताते चलेंगे, नो डाउट बिजनेस वंडरफुल है, सभी लोगों के लिए है। क्योंकि आज हर घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हर कोई व्यक्ति है, बस हमें करने की जरूरत है, लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाने की जरूरत है। थैंक यू। बैक टू अस। अब हमारे आज के स्पीकर हैं नीलकांत सर और पुष्पा। नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों ने इतना बढ़िया बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा। बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कुछ इसके अंदर है। इस बिजनेस के अंदर आप एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए, आप अपने परिवार में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, कोई भी चीज, आपको घूमने का शौक है तो घूमने के लिए आप इस बिजनेस को कोई भी एक रीजन ढूंढ के आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, और वो सब कुछ पा सकते हैं जो इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन में आपने देखा। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा नाम वही नीलकांत दास है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब अगले आधे घंटे और बैठे रहें। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे और भी सक्सेसफुल लोग आपको इसमें मिलेंगे। थैंक यू सर। और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कोई अगर एमरल्ड हो तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, हम लोग बीच में भी सुन लेंगे। लेकिन फटाफट हम जो एक अल्टीमेट लेवल होता है इस बिजनेस में, जो सबका सपना होता है डायमंडशिप का, तो जितने भी डायमंड्स हमारे बीच में आज वर्चुअल ऑडिटोरियम में, हमसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना हैंड रेज करें सो दैट कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। ऑल डायमंड्स। राकेश एंड सीमा। नमस्कार सभी को। मैं राकेश कुमार जमशेदपुर से बात कर रहा हूं। फॉर्मर बैंकर हूं और इस बिजनेस को पिछले 20 वर्षों से बिल्ड कर रहा हूं।
इनिशियली 6-7 वर्ष हमने बैंक में जॉब करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया, और फिर 2011 से 13 के बीच में हमने बैंक से वीआरएस लेकर के अभी भी पार्ट टाइम में ही बिजनेस है, फुल टाइम में अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया में यदि कुछ भी बड़ा करने की आपकी चाहत हो तो पेशेंस, डिसिप्लिन और परसिवियरेंस के साथ में यदि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को रात दिन देखते चले जाएंगे और उसको चेज करते चले जाएंगे, तो एक तपस्या सी करनी पड़ती है। यदि आप वो करेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है जो कोई भी इंसान नहीं पा सकता है। आप आज के सभी सक्सेसफुल लोग को, किसी भी क्षेत्र के सक्सेसफुल लोग हैं उनको आप देख लीजिए, वो एक लक्ष्य लेकर के और उस पर उन्होंने तपस्या किया है, तब जाकर के वो उस पे सक्सेसफुल हुए हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हमको जंगल में जाके बैठ जाना है या सब काम धाम छोड़ देना है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपना सारा काम करते हुए बस हर एक दिन इस बिजनेस में अपना थोड़ा सा समय आप देंगे तो यह बिजनेस आपका एक लंबे समय के अंतराल के बाद में बिजनेस एक अच्छा सॉलिड बिजनेस बिल्ड हो सकता है। और शॉर्ट टाइम में आप इस बिजनेस से आराम से 20 से 50,000, 70,000 रुपया, 1 लाख रुपया तक आप आराम से कमा सकते हैं। और आज के स्पीकर हमारे मित्र नीलकांत दास जी और मिसेस पुतला दास जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अनेक धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे समय तरीके से एक बहुत ही एक्सलेंटली इस प्रेजेंटेशन को इतने कम समय दिखला दिया। नए लोग भाग्यशाली हैं कि आज आपने इनकी प्रेजेंटेशन को देखा, और यदि आप इसको दोबारा विचार करेंगे और जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठकर आप इस पर फिर से मनन करेंगे तो आप भी पाएंगे कि आप भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी तरह से होस्टिंग करने। थैंक यू। एंड सीमा। गुड इवनिंग, मेरा नाम सीमा है और मैं जमशेदपुर से हूँ। और फ्रेंड्स, ये बिजनेस मनी, टाइम और सिक्योरिटी का अनोखा कॉम्बिनेशन है। मनी, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, क्योंकि लोग जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं वैसे वैसे वो इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो हम लोग लाइव एग्जाम्पल हैं। अभी मेरे हस्बैंड के 2 साल जॉब और भी बाकी है, लेकिन कई साल पहले इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और हम लोग समय और पैसे के फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है। ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को सब कुछ मिला, समय, पैसा, सुरक्षा, फॉरेन ट्रिप, हर कुछ जो एक इंसान को चाहिए वो हर कुछ इस बिजनेस से मिला है। बस डिसीजन लेना है। हमने भी कभी डिसीजन लिया था और आज हम सफल हुए, तो डिसीजन लीजिए। कहते हैं कि जब मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और इस बिजनेस में जिनका हाथ पकड़ के हम लोग इतने आगे बढ़े हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनसे हम लोग को सीखने का मौका मिल रहा है। मौका मिलता रहता है हमेशा, तो आज उनका एक हम लोग पहले ये भी देखते हैं। दिख रहा है राकेश? हाँ दिख रहा है, प्ले नहीं हो रहा है, दिख रहा है। दिल से सच बोलूं तो एमवे ने मेरे पूरे जीवन की दशा और दिशा ही बदल दी। सोच और नजरिया मेरा कभी इतना भविष्योन्मुखी नहीं था। मैं सच बताता हूं, जब से इस बिजनेस में गंभीर रूप से आया, सपने देखना, लक्ष्य बनाना, प्रेरित होना, उत्साहित रहना, लोगों की हौसला अफजाई करना, सब यहीं आकर सीखा और इसने जीवन को एक नया रूप दे दिया। एमवे ने एक फुल्ली लोडेड लाइव व्हीकल की तरह मेरे जीवन में काम किया। मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठ गया जिस गाड़ी में सारी चीजें एक साथ लगी हुई थी। पैसे भी थे, समय भी था, घूमने का सुख भी था, शांति भी थी, लोगों के साथ मित्रता भी थी और सबसे बड़ी बात, पूरे व्यक्तित्व का विकास भी था। अगर अलग में कुछ चीजों को विशिष्ट रूप से बोलूं तो मेरे अर्थव्यवस्था में, मेरी इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने पैसे बनाए और पिछले 17 वर्षों में हम लोगों की अर्थव्यवस्था आमूल चूल बदल गई है। सारांश में मैं यही कह सकता हूं कि अमीर बनता जा रहा हूं। व्यक्तित्व का विकास चहुमुखी हुआ, चारों तरफ हुआ। मेरी एक्सटर्नल ग्रूमिंग भी हुई और इंटरनल ग्रूमिंग भी हुई। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि मेरे जीवन में और मेरे पेशे में मेरी पत्नी का भी आना संभव हो पाया इस बिजनेस के चलते। आज हम दोनों मिलकर एक साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन ही नहीं निभाते हैं, अपने कर्तव्यों का मिलजुल कर निर्वहन करते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार एक जैसा।
थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग लकी है, और अगर सर है इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में तो आके जो है आशीर्वाद दे देते हैं। प्रियमत सर शायद नहीं हाँ है सर, है सर, है, अनम्यूट कर देंगे। हाँ कर दिया। थैंक यू, गुड इवनिंग। थैंक यू राकेश फॉर बेस्ट होस्टिंग, और नीलकांत जी को इस अवसर को उन नए लोगों को दिखाने के लिए जो शायद अंदर से तलाश रहे हो किसी ऐसे अवसर को जो उनकी जिंदगी में भी कोई विकल्प नहीं है, तो उसे मिला दे और फिर उसको संकल्प में बनाकर उनकी जिंदगी में भी पैसा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सब ला दे। दोस्त, तस्वीर में आपने देखा, मैं उसका जीता जागता उदाहरण। बस इतना कहना चाहता हूं, अगर मन में आपके यह है और आप काम करने के लिए तैयार हैं तो बस भविष्य आपका है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आपके इस आशीर्वाद के लिए।